बीजेपी जम्मू और कश्मीर के बंटवारे के पक्ष में नहीं है। श्यामलाल शर्मा ने की थी अलग जम्मू राज्य की मांग। श्रीनगर में एनसी के चीफ स्पोक्सपर्सन और विधायक तनवीर सादिक ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा, बीजेपी पूरे देश में गंदी राजनीति कर रही है और बीजेपी अब उसी राजनीति को जम्मू कश्मीर में लाने की कोशिश कर रही है। उधमपुर में टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एक दिवसीय सम्मेलन का किया आयोजन में काफी तादाद में शिक्षकों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में बीजेपी के प्रदेश स्पोक्सपर्सन रजनी सेठी ने इल्तिजा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा, इल्तिजा मुफ्ती हिंदू मुस्लिम करने की कर रही है कोशिश। जम्मू कश्मीर से दिल्ली के लिए रवाना हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर थे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल। अनंतनाग के आसार शरीफ कमार बाग का दरख्शान द्राविड ने किया दौरा। नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास। डोडा की भलीसा में टूरिस्ट को आकर्षित कर रहा है कोटा टॉप। सुंदर नजारों का आनंद ले रहे हैं टूरिस्ट। दीव के समुद्री तट पर खेलो इंडिया बीच गेम्स का किया गया आयोजन। खेलो इंडिया बीच गेम्स में एलजी मनोसेना ने की शिरकत। श्रीनगर में गुरु गोविंद सिंह जी की धूमधाम से मनाई गई जयंती समारोह में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। बारामूला में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की मनाई गई जयंती। भक्तों ने कई गुरुद्वारा में माथा टेका। जम्मू में गुरु गोविंद सिंह जी की मनाई गई जयंती। कई अलग अलग गुरुद्वारों में सिख श्रद्धालुओं ने टेका माथा। पुलवामा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की। अवैध ईंधन की खेप को किया जब्त। त्राल में गुजर बस्ती नारिस्तान में ठप पड़ा ट्रांसफार्मर। इलाके में बिजली न होने से लोग परेशान। पुलवामा में पड़ रहा सूखा। बर्फबारी न होने से किसानों और बागवानों को हो रहा है नुकसान। पुंछ के जंदरोला गांव में 25 वर्षीय महिला का मिला शव। महिला के परिवार वालों ने मृतका के पति पर लगाया हत्या का आरोप। श्रीनगर की डल झील में बढ़ रहा है प्रदूषण। लोगों ने प्रशासन से डल झील की सफाई की मांग की। करगिल में सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर ने जश्न फतेह 2026 का किया इफ्तिताह। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय परंपराओं का भव्य संगम देखने को मिला। आरएसपुरा में सरबंसदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी की मनाई गई जयंती। निकाला गया भव्य नगर कीर्तन। माडीपुरा के नाइद खाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन का किया इनेकाद। एनसी उपाध्यक्ष जलाल अकबर लो ने कहा, पार्टी जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। राजौरी में बीजेपी के सीनियर नेता विबोध गुप्ता ने विधायक इफ्तिखार अहमद पर लगाया इल्जाम। कहा, राजौरी की सड़कों की हालत खराब है और एमएलए ने कोई बड़ा विकास काम नहीं किया। कुपवाड़ा में नंबरदार और चौकीदार एसोसिएशन ने एक दिवसीय कन्वेंशन का किया इनेकाद। सदस्यों ने कहा कि 1500 रुपए महंगाई के दौर में घर चलाना काफी मुश्किल। कटरा में युवा राजपूत सभा ने श्राइन बोर्ड कार्यालय के बाहर की एक दिवसीय भूख हड़ताल। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की 42 सीटों के विवाद को लेकर की हड़ताल। गुलबर्ग में 7 दिवसीय विंटर कार्निवाल के छठे दिन नॉर्डिक स्कीइंग प्रतियोगिता का इनेकाद। स्कीइंग के अलावा म्यूजिकल प्रोग्राम में कलाकारों ने किया अपने जौहर का प्रदर्शन। उमर सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ता उमर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। हाथ में तख्तियां लेकर की नारेबाजी। बीजेपी का इल्जाम एनसी ने चुनाव में 200 यूनिट मुफ्त दी और अन्य वादे पूरे नहीं किए। उमर हुकूमत के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकार के वादों की योजनाओं पर तेजी से चल रहा है काम। अटल डुल्लू ने कहा कि पाकल दो जल विद्युत परियोजना भी जल्द पूरी होगी और क्योंकि सिंध जल संधि समझौता स्थगित होने के बाद अड़चन दूर हो गई है। दिल्ली दंगा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जी खारिज। दिल्ली दंगा मामले में 7 में से 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज की। हंदवाड़ा में वीपीएन का इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ पुलिस का अभियान। नाके बंद कर कई जगह की गई मोबाइल की जांच। श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा नियमों के तहत सभी वीपीएन सेवाओं को 2 महीनों के लिए सस्पेंड किया।
जम्मू में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस ने बिना वेरिफिकेशन किराएदार रखने पर 2 मकान मालिकों के एफआईआर दर्ज की। एसएचओ फोर्ट और एसएसपी जम्मू की देखरेख में अभियान चलाया गया। लद्दाख की एलजी कविता गुप्ता ने पीएम मोदी से की मुलाकात। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले लद्दाख की एलजी। जम्मू कश्मीर में रतले पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा, पाक ने सिंधु जल संधि का फायदा उठाया। भारत का पानी भारत के लिए, लोगों के लिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, सभी पावर प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे और बिजली उत्पादन समय पर शुरू होगा। मनोहर खट्टर ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधु जल संधि रद्द कर दी गई है और पाकिस्तान को किसी भी मदद की अनुमति नहीं होगी। आरएसपुरा के कृष्णानगर में एक दिवसीय हिंदू सम्मेलन सनातन धर्म सभा के प्रभारी पुरुषोत्तम लाल और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में संतों और वक्ताओं ने हिंदू समाज में एकता, सामाजिक समरसता और संस्कृति पर बल दिया। सभी ने जाति पंथ से ऊपर उठकर एकजुट रहने का संकल्प लिया। आरएसपुरा के बोलीचक में शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी की नई इकाई का गठन। अजय कुमार को प्रधान और वासु शर्मा को उप प्रधान नियुक्त किया गया। युवा अध्यक्ष गणेश चौधरी ने कहा, गांव की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा और युवा पीढ़ी को नशे ऐसी बुरी आदतों से दूर रखा जाएगा। पुंछ के गुरुद्वारा महंत साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के 359वें प्रकाशोत्सव का आयोजन। कीर्तन दरबार और प्रवचनों में बड़ी संख्या में संगत ने भाग लिया। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर पुलवामा में धार्मिक समागम। सुबह से ही गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और विशेष लंगर का आयोजन। जम्मू के कृषि निदेशालय ने मशरूम खेती को आय बढ़ाने वाली लाभकारी पहल बताया। वर्ष 2025-26 में 645 किसानों और युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। सोनावारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य पार्टी के कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। कार्यक्रम में नसीर अहमद लोन रहे मौजूद। नसीर लोन ने कहा कि नए सदस्य प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं और विकास विजन से प्रभावित होकर शामिल हुए। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को भेदभाव न करने की चेतावनी दी। रियासी के युवाओं के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान लेकर आया सुनहरा मौका। 15 जनवरी से नए ट्रेनिंग कोर्स शुरू होंगे। उधमपुर में 10वें सशस्त्र सेना वेटरन्स दिवस पर मोटरसाइकिल रैली। कैप्टन बाना सिंह, पीवीसी और शहीद चुन्नी लाल की पत्नी चित्ता देवी ने हरी झंडी दिखाई। राजौरी जिले के कालाकोट क्षेत्र में सड़क हादसा। कालाकोट बस स्टैंड के पास दुर्घटना में एक युवक की मौत। सोलन सुबाथू रोड की हालत लंबे वक्त से है खराब। राहगीरों को होती है काफी परेशानी। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिटीजन कनेक्ट 2 को किया लॉन्च। सरकार चंडीगढ़ सीमा के पास 20,000 बीघा में हिम चंडीगढ़ वर्ल्ड क्लास का बनाएगी शहर। धर्मशाला कॉलेज में 19 वर्षीय छात्रा की रैगिंग से मौत का मामला। तथ्य खोज समिति ने किया कॉलेज का दौरा। सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम 2 की लॉन्चिंग को लेकर बोले विक्रमादित्य सिंह। कहा, सरकार का प्रयास है कि सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएं। मनाली में अटल टनल के पास हुई बर्फबारी। सैलानियों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। सोलन में किसान मेले का किया गया आयोजन। डीपीएबीयू सोलन के प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, मेले में 500 किसानों ने भाग लेकर आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी हासिल की। सोलन में 9 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया आयोजन। हमीरपुर में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुमन भारती का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। हमीरपुर में महिला आयोग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता शिविर का किया आयोजन। ऊना में सीटू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। नालागढ़ के कोंटा गांव में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा। ग्रामीणों ने जताई राहत। नालागढ़ के दभोटा गांव में शराब ठेके के खिलाफ 8 महीने से जारी है आंदोलन। नाहन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का प्रदेश सरकार पर हमला। बिलासपुर में सीटू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किया उग्र प्रदर्शन। मैक्स कंपनी के कामगारों ने ट्रंप का पुतला फूंका और अमेरिका की नीतियों की निंदा की। शिमला में सीटू ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के खिलाफ किया प्रदर्शन। डीसी ऑफिस के बाहर मजदूरों ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों की कड़ी निंदा की। नूरपुर में सीआईए टीम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत की बड़ी कार्रवाई। सीआईए टीम ने 34 ग्राम हेरोइन की बरामद। कुल्लू में 200 छात्रों को मिलेगी निःशुल्क जेईई और नीट की कोचिंग। समग्र शिक्षा अभियान के तहत लगाया गया 9 दिवसीय विंटर बूट कैंप।
अटल टनल के बाद लाहौल घाटी में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा मिला। केलंग में स्थानीय युवाओं ने माइनस तापमान में मेहनत कर आइस हॉकी रिंक तैयार की। कांगड़ा में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि रही अभिनेत्री यामी गौतम। यामी गौतम ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उत्साह बढ़ाया। कहा, खेल अनुशासन और रणनीति सिखाते हैं और ऐसे आयोजनों से हिमाचल के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। लाहौल स्पीति में कड़ाके की सर्दी के बीच पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने प्रशासन पर उठाए सवाल। कहा, फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों को विंटर किट न देना अन्यायपूर्ण है। रवि ठाकुर ने सर्दियों में सड़क बंद होने से बढ़ रही दिक्कतों पर चिंता जताई। किन्नौर के कल्पा ग्राम पंचायत ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने जमीन की बड़ी खरीद फरोख्त से परेशानियों का हवाला देते हुए पेसा एक्ट के तहत एनओसी लेने की व्यवस्था लागू करने की मांग की। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप भारद्वाज ने हिमाचल सरकार की MIS योजना में अनियमितताओं का लगाया इल्जाम। भाजपा ने MIS के तहत रिकॉर्ड सेब खरीद को संदेहास्पद बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। चंबा जिला कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी और कांगड़ा जिला कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से शिष्टाचार भेंट की। ऊना में भाजपा की ऊना व तेहड़ा मंडलों की संयुक्त बैठक आयोजित। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से संगठन की जमीनी मजबूती की। कांगड़ा जिले के फतेहपुर देहरा जवाली और डगरोटा सूरिया को पौंग बांध के जरिए जलमार्ग से जोड़ने की योजना। विधायक भवानी सिंह पठानिया ने बताया, पौंग बांध को टूरिज्म की राजधानी बनाने की दिशा में कदम। मिनीमार गोद्रा से बर्फबारी, श्रीनगर लेह हाईवे पूरी तरह बर्फ की चादर से ढकी। एसडीएम गुलमर्ग मीर जलील अहमद ने जारी किया निर्देश, गुलमर्ग जाने वाली सभी गाड़ियों में टायर चेन अनिवार्य। वुलर झील में देखी गई ब्राउन हेडेड गर्ल, विशेषज्ञों ने बताया ये प्रजाति नियमित रूप से कश्मीर की वेटलैंड्स में सर्दियों में आती है। मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका। बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क फिर से बहाल, मौसम में सुधार और सड़क की सफाई के बाद उठाया गया कदम। डल झील से सामने आई पर्यटकों की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो। ठंड के बावजूद पर्यटक शिकारे की सैर और नजारों का आनंद लेते दिखे। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज, जिससे शीतलहर का असर तेज हुआ। खराब मौसम की वजह से जम्मू एयरपोर्ट से लेह जाने वाली और लेह से जम्मू आने वाली उड़ानें रद्द। भद्रवाह में बर्फबारी से पर्यटन को मिला बढ़ावा। बढ़ती पर्यटक संख्या को देखते हुए प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। लेह में भारी बर्फबारी के चलते इंडिगो की फ्लाइट में देरी, यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन, रास्ते पर कई रात में कई वाहन फंसे, एक कार नाले में गिरी। गुलमर्ग में 10 से अधिक सवारी वाली गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक, प्रशासन ने एहतियातन आदेश जारी किए। गुलमर्ग एसडीएम ने जारी की एडवाइजरी, सभी वाहनों को गुलमर्ग जाने से पहले टायर में चेन लगाना जरूरी। गुलमर्ग टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, बड़ी तादाद में लोग बर्फबारी देखने पहुंचे। कश्मीर में कई जगह पर भारी बर्फबारी शुरू, पहलगाम के अरू वैली से बर्फबारी की ताजा तस्वीरें आई सामने। गुलमर्ग में टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा विंटर कार्निवाल का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। भद्रवाह की पहाड़ियों पर एक बार फिर ताजा बर्फबारी के बाद हरी भरी वादियों में बर्फ की सफेद चादर बिछी। डोडा और किश्तवाड़ के ऊंचे इलाकों में नए साल पर पहली ताजा बर्फबारी से पर्यटकों और स्थानीय लोगों में खुशी। मेंढर के डाक बंगले में बागवानी विभाग ने सहयोगी विभागों के साथ मिलकर एक मेगा बेदारी कैंप का इनेकाद किया। एसएसपी ट्रैफिक रूरल आरपी सिंह ने त्राल शहर का दौरा किया और वहां की ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। पुलवामा में लंबरदारों और चौकीदारों की बैठक का आयोजन हुआ।